हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीए और डीआर के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें एक लेटर जारी हुआ है। इसमें एनडीए, टीए, ओटी, सीए, हॉस्टल सब्सिडी और हार्डशिप अलाउंस को लेके बढ़ाने को लेके ये लेटर जारी हुआ है। और जैसा कि यहाँ पे डीए का 50% का अनाउंसमेंट हो चुका था मार्च में ही, और ये कयास पे लगाया जा रहा था कि मार्च की सैलरी में लग के आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया। तो अगले महीने आपको अप्रैल की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में आपका जो डीए 50% पहुंचा है, उसके सारा लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। सारे भत्ते आपके बढ़ने वाले हैं। और आपने जो भत्ते क्लेम किए हैं, जैसे कि इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2024 से, तो कई सारे दोस्त जो है अभी भी टीए की ओल्ड पुरानी रेट यहाँ पे लगा रहे हैं 500 रुपये। जैसे कि ग्रुप डी वाले हैं या लेवल 2 3 वाले, तो वो 500 रुपये टीए के रेट लगा रहे हैं। और जैसे लेवल 6 वाले 800 रुपये लगा रहे हैं। लेकिन आपका टीए बढ़ चुका है। आपको 500 वालों को 625 के हिसाब से क्लेम करना चाहिए था, और 800 की जगह आपको 1000 से क्लेम करना चाहिए था। लेकिन कई सारे छात्रों का ये कंफ्यूजन था कि सर इसको लेके कोई लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी इसको लेटर भी जारी हो गया है। लेकिन दोस्तों, इसका लेटर जो है जारी होना जरूरी नहीं था, ये ऑटोमेटिक बढ़ना था। जैसे 7 CPC के अंदर रिकमेंडेशन था कि जैसे आपका डीए 50% पहुंच जाएगा, आपके सारे भत्ते ऑटोमेटिकली रूप से 25% बढ़ोतरी हो जाएगी। ये ऑटो था, इसके लिए कोई भी लेटर आना जरूरी नहीं था। फिर भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अपने हिसाब से यहाँ पे लेटर जारी कर रहे हैं इन सभी भत्तों को बढ़ाने को लेके। तो ये आप जो है सभी जो भत्ते क्लेम किए हैं इस बार, वो चाहे आपका जो है ये आपका हॉस्टल सब्सिडी है या फिर जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है, ये भी आपको बड़ी हुई रेट से भरना था। जो कि जैसे कि 12 महीने का ये भरना होता है, तो पीछे के 9 महीने तो आपको 2023 तक के तो जो आपको पुरानी रेट से भरना था, जैसा कि 2250 के करीब प्रति महीने के हिसाब से। और इन 3 महीनों का आपको बड़ी हुई रेट से 2800 और कुछ रुपए के हिसाब से भरना था। सारे भत्तों का आपको लाभ मिलना था, कहीं आपको जो यहाँ पे कोई लॉस ना हो जाए फाइनेंशियली। और आपने जो टीए वगैरह भरा है वो भी नई रेट से आपको भरना चाहिए था। अगर नहीं भरा है आपने ओटी, टीए, नाइट वगैरह कोई से भत्ते अगर आपने नहीं भरे, और जनवरी, फरवरी और मार्च के जो आप एरियर भी इनका ले सकते हो, किसी भी भत्ते का एरियर आप ले सकते हो, क्योंकि आपको डीए 50% जो मिल रहा है ये आपका 1 जनवरी 2024 से मिल रहा है। तो इस दौरान आपके जो भी एरियर है उनका आप फॉर्मेट बना के भेज के डीलिंग कलर को भेज सकते हो, उनका एरियर आप ले सकते हो। और साथ दोस्तों, इन भत्तों में नहीं हुई बढ़ोतरी, कुछ भत्ते ऐसे हैं, 1 2 भत्ते, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो। इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। डीए और डीआर मर्ज होगा या नहीं होगा, इसके बारे में क्या खबरें चल रही है न्यूज़पेपर वगैरह में, वो भी आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे एक लेटर देख पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशनर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये आपका जो ये लेटर जारी हुआ है 2 अप्रैल 2024 को जारी हुआ है, ऑफिस मेमोरेंडम है। और देखिए, ये जो लेटर है ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों पे लागू होता है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये लेटर है। इसमें कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट काम करता है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम करता है। तो इसमें जो बात कही गई है वो सभी कर्मचारियों के काम की बात की गई है। इसमें वही है कि डीए आप अलाउंसेज जो है किस हिसाब से बढ़ेंगे आपके डीए 50% पहुंचने पे। तो देखिए, सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो है आपको 2250 रुपये प्रति ईयर पर मंथ पहले मिला करता था, और हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपये मिला करती थी। इनमें 25% की जो है बढ़ोतरी कर दी गई है एवरी टाइम। 25% एवरी टाइम द डीए ऑन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर गोज अप 50%। तो इनमें बढ़ा दिया गया है, और 25% की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। अब जो 2250 पहले मिला करता था, ये 2800 के करीब मिलेगा। और ओवरऑल जैसे कि 27,000 रुपये प्रति साल बना करता था पर ईयर, अब जो है ये आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 33,000 रुपये यहाँ पे पर ईयर बनेगा। 6,000 रुपये एक बच्चे पे फायदा होगा, नहीं 12,000 रुपये का आपका 2 बच्चों पे यहाँ पे सीईए में अंदर फायदा होगा। इसी हिसाब से सोशल सब्सिडी भी आपकी 25% बढ़ा लीजिए। तो इसका ये लेटर है, और ये लेटर नंबर वगैरह है, इनको आप यहाँ पे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं सारा कुछ कितना क्या बढ़ने वाला है। रिस्क अलाउंस जो है, ये भी आपका जो रिस्क अलाउंस बढ़ गया है 25%। जो भी आपके रिस्क अलाउंस मिलता है, जैसे कि रेलवे के अंदर गैंगमैन वगैरह होते हैं, और आपके आईबी वगैरह में होते हैं, या फिर कोई भी अर्धसैनिक बल वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस वगैरह मिलता है। तो जितना भी आपको हार्डशिप अलाउंस मिलता होगा उसमें आप 25% की वृद्धि यहाँ पे कर लीजिएगा। इसी के रिगार्डिंग लेटर है। और आगे बात करेंगे नाइट ड्यूटी अलाउंसेज। तो कई सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंसेज वगैरह मिलता है 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, तो उसमें भी वर्दी कर दी गई है। लेकिन ये वर्दी इसमें 25% की नहीं होगी। इसमें तो आपका जो बेसिक और डीए, जैसे कि ये फॉर्मूला है नाइट ड्यूटी का, बेसिक प्लस डीए, और इसको 200 से भाग करेंगे तो ये आपका जो 6 घंटे की नाइट का पैसा आएगा वो निकल के आ जाएगा। तो आपका जो डीए बढ़ा है 50% हुआ है, तो ये डी आपका 50% होने की वजह से यहाँ पे आपका इस फॉर्मूले से रेट निकल जाएगी। इसमें नाइट ड्यूटी अलाउंस में ऐसा नहीं है कि आपकी जो है 25% की वृद्धि हो जाएगी। और आप जो मैक्सिमम 43,600 रुपये तक की सीलिंग है, यहीं तक का जो है इसी बेसिक तक का आप नाइट अलाउंस ले सकते हो। किसी का बेसिक जैसे कि 50,000 है, तो वो 50,000 के हिसाब से यहाँ बेसिक नहीं रखेगा, वो 43,600 रुपये मैक्सिमम रखेगा, जैसे कि अभी इसमें संशोधन किया था। और इसके बाद ओवर टाइम अलाउंसेज है। ओवर टाइम में भी जो है
आपका डीए बढ़ा है तो उस हिसाब से आपका ओवरटाइम बढ़ जाएगा। स्पेशल अलाउंस पेबल टू पार्लियामेंट असेंट्स और स्पेशल अलाउंसेज फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ये सारे अलाउंसेज है। और अभी जो है कल रिसेंटली एक लेटर जारी हुआ आईबी डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो का लेटर है और न्यू दिल्ली से 12 अप्रैल 2024 को ये जारी हुआ है। तो मतलब ये जो अब सेपरेट डिपार्टमेंट का रहेगा, लेकिन जैसे सारे आईबी है, रेलवे इसके बारे में निकाले नहीं निकाले, या अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं भी निकालता लेटर तो ये जो है ऑटो अप्रूव्ड है, ये ऑटोमेटिक होगा। फिर भी जो है कई सारे डिपार्टमेंट इसको लेके पे रिवाइज को लेके आपको यहाँ पे लेटर निकाल रहे हैं। तो ये जो है आईबी ने यहाँ पे लेटर निकाला है मेमोरेंडम। और देखिए रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ अलाउंसेस विद डीए रेट्स इंक्रीज टू 50%, यानी 50% डीए पहुंचते हैं आपके जो है कौन कौन से भत्तों में बढ़ोतरी हो गई है। तो इन्होंने जो भत्ते बढ़ाए, सबसे पहले तो ठप लोकेशन अलाउंसेस, जो आईबी के अंदर जो ठप लोकेशन होती है वहाँ पे पोस्टिंग होती है, उनको अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो इनमें भी 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद में कन्वेंस अलाउंस जो मिलता है आपको, उसमें भी 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। और आगे जो है स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ये जो है सभी कर्मचारियों को मिलता है, यहाँ पे रेलवे में मिलता है और सभी जो सेंट्रल कर्मचारी होते हैं उनको मिलता है। 3,000 रुपये पहले मिला करता था, अब जो है 3750 रुपये आपको मिला करेगा 1/1/2024 से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 2250 पहले पर मंथ मिलता था। हॉस्टल सब्सिडी 6750 मिलती थी। सीए 4500 मिलता था, दिव्यांग बच्चों के लिए डबल मिलता था। तो इनमें सब में जो है 25% की वृद्धि हो गई है, आप देख लीजिए। और इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस, वही पहले 9, 18, 27 मिला करता था, 9 की जगह 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा। इसमें भी आपको रिवाइज हो गया है, इसको लेकर लेटर जारी किया है। और देखिए टीए, इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बना होता है छात्रों में कि टीए जो है दोस्तों में कि टीए बड़ा नहीं है, टीए का कोई लेटर जारी नहीं हुआ। तो देखिए आईबी ने यहाँ पे लेटर जारी किया है। तो यहाँ पे जो पहले अलाउंसेज वगैरह मिलता था उनमें सब में 25% की वृद्धि हो गई है। ये है आपका ट्रांसफर टीए क्लेम ड्यू टू रिवीजन ऑफ डीए, जो ट्रांसफर होता था उसके ऊपर इफेक्ट ऑन ड्यू ट्रांसफर। और इसके बाद में देखिए आपका जो ये रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रेवलिंग चार्जेस फॉर ट्रेवल विद इन द सिटी टू रनिंग स्टेशन, और ये है आपका फूड चार्जेस वगैरह जो कि इसमें मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर जो पॉइंट है ये अब सभी जगह लागू होता है। अगर आप जो है 24 रुपये पर किमी पहले मिला करता था, जैसे कि आप कहीं ड्यूटी करने जा रहे हो, कहीं ड्यूटी अब 4 व्हीलर वगैरह से अपनी कार से कहीं ड्यूटी करने जा रहे हो, जैसे कि स्टेशन मास्टर वगैरह है, या कहीं दूसरे स्टेशन में ड्यूटी करने जा रहा है, तो टीए तो मिलता था उसको, एक कन्वेंस चार्ज भी यहाँ पे मिला करता था। तो अगर आपकी खुद की कार है तो 24 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेंगे। अब जो है आपको 30 रुपये पर किलोमीटर हो जाएंगे। और आप अगर बाइक ऑटो से करते हैं तो 12 रुपये मिलते थे, अब 15 रुपये आपको मिला करेंगे। इस हिसाब से आगे जो है रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट बाय रोड, ये भी कई सारे भत्ते हैं, इनमें बढ़ोतरी हो गई है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, ये जो है टीए फूड चार्जेस लमसम अमाउंट टू डेली अलाउंसेज में जैसे कि टीए आता है, टीए पहले 500 रुपये जो होता था 625 हो गया, 800 रुपये जो था 1000 रुपये हो गया, 900 रुपये था 1125 हो गया। लेवल के हिसाब से देख लीजिए, 6 से 8 वालों को 800 रुपये मिला करता था, तो इसमें सब में 25% बढ़ोतरी हो गई है। आपके सभी भत्ते बढ़ चुके हैं। तो इसमें कुछ भत्ते आपके सभी रेलवे कर्मचारियों के भी काम के हैं और कुछ भत्ते ऐसे हैं जो आपको आईबी वालों को ही ओनली मिलता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि सभी डिपार्टमेंट जो है अपने अपने यहाँ पे रिवाइज करने पे 50% डीए होने पे जो भत्तों में बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर लेटर जारी हुए हैं। रेलवे की तरफ से भी ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ, लेकिन पब्लिक ग्रीवेंस की तरफ से जो है लेटर जारी हुआ है, उसमें सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं। और फिर मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूँगा कि इसके लिए कोई लेटर जारी करना जरूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक होते हैं। और सभी भाई लोग जो जिनका टीए मार्च का 500 के रेट से लगाया है वो इसका एरियर वगैरह ले सकते हैं। और अब आगे ध्यान रखिए, आप 725 के हिसाब से और आपका 25% बड़ी रेटों के हिसाब से आप क्लेम कीजिए, चाहे हॉस्टल सब्सिडी हो, चाहे आपका सीए हो, कोई सा भी भत्ता हो, आप नई रेट से यहाँ पे जारी कीजिए। अब देखिए दोस्तों, कुछ भत्ते ऐसे हैं जैसे कि आपका माइलेज जो मिलता है ड्राइवर कार्ड को रेलवे के अंदर, उनमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। और आपका जो बोनस है, बोनस को लेकर भी कई सारे डाउट बने होते हैं, तो बोनस भी रेलवे के अंदर, बोनस में किसी टाइप की कोई वृद्धि होने के संकेत अभी नहीं है। और डीए 50% होने पर भी बोनस में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें ऐसी है जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है डीए 50% होने पर। देखिए दोस्तों, बेसिक और डीए मर्ज को लेके अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप की न्यूज़ निकल के आ रही है, लेकिन क्लियर कहीं से भी नहीं हो रहा। पहली बात तो यहाँ पे है कि फरवरी के जो है एआईसीपीएन के आंकड़े यहाँ पे इस बार जारी नहीं किए गए अभी तक भी, जो कि आपको 28 मार्च को जारी हो जानी चाहिए थी, वो अभी तक भी आपके जारी नहीं हुए हैं, 15-20 दिन ऊपर हो गए। तो इससे जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि आखिर एआईसीपीएन के जो आंकड़े हैं जिन पे डीए डीआर निर्भर करता है कि कितना डीए और डीआर बढ़ना चाहिए, वो आंकड़े यहाँ पे जारी नहीं किए गए। डीए और बेसिक के मर्ज होने पे कोई भी बात यहाँ पे क्लियर नहीं की है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है न्यूज़पेपर वगैरह, जी न्यूज़ वगैरह, तो इसमें कौन से महीने शुरू होगा जीरो डीए कैलकुलेशन, केंद्रीय कर्मचारी ने अपडेट, तो इन्होंने जो अपडेट डाला है इसके अंदर भी कोई सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। 2 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपडेट डाला है। इसमें बताया कि ये सारी चीज़ें जो है आपकी केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2024 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% हो चुका है और कैलकुलेशन बदल रही है। जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता शून्य से कैलकुलेट होगा।
लेकिन इसके नंबर जनवरी से जून बीच एएसपीएन के इंडेक्स के आधार तय हो गया। जनवरी एएसपीएन का नंबर फरवरी में रिलीज कर दिया गया था। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते में 1% का उछाल हो चुका था, मतलब 51% हो गया है। लेकिन फरवरी एआईसीपीएन के इंडेक्स का नंबर अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या इसे सुनने करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बस ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि जो एएसपीएन के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, तो इसके इंटरनल कुछ काम चल रहा है सरकार का, क्यों जारी नहीं किए गए। ऐसा पहली बार हुआ है चुनाव के दौरान, कोई से भी चुनाव हो, कुछ भी हो, ये एएसपीएन के आंकड़े हर महीने आया करते थे, इस बार क्यों अटके हैं, ये सभी के जहन में सवाल उठ रहा है। तो ये इसके अंदर सभी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपका जो डीए और डीआर जो है बेसिक मर्ज करने की बात कहीं चल रही होगी। लेकिन दोस्तों डीए और डीआर मर्ज करेंगे, फिर भी जो है अपने को एएसपीएन के आंकड़े चाहिए होंगे। कितना भी डीए अगर आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जो भी है, तो उसमें क्या कुछ है इंटरनल, क्या कुछ चल रहा है, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते का गणित बनाया, और पहले भी ऐसा 2016 में हो चुका है, आपका डीए और डीआर मर्ज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर सरकार इस बार डीए और डीआर मर्ज करती है तो ऐसा पहली बार ही होगा। पिछले जो पे कमीशन वगैरह थे उसमें भी डीए और डीआर को मर्ज किया गया था। तो अभी जो है डीए और डीआर मर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार यहाँ पे डीए और डीआर को मर्ज कर सकती है। दो ऑप्शन है 2026 सामने है एकदम, 8th पे कमीशन आएगा या डीए और डीआर मर्ज होगा। दोनों में से एक काम जरूर से जरूर सरकार को यहाँ पे करना होगा। पे स्ट्रक्चर को रिवाइज जरूर करना होगा किसी भी तरह से। और यहाँ पे 50% के आगे क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी आपकी 31 जुलाई को। 31 जुलाई तक जो डीए आपको बढ़ना होगा, वो सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि आपको बेसिक डीए में मर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने को 2-4 महीने यहाँ पे वेट करना होगा। और इसमें ये रीज़न दिया गया है कि क्यों जीरो होगा महंगाई भत्ता, क्योंकि वो पहले भी ऐसा हो चुका है आपके महंगाई भत्ता 2016 के अंदर। तो ऐसे अभी भी हो सकता है, कोई नई बात नहीं है, पिछले सालों में भी ऐसा हो रखा है, मर्ज हो रखा है। कब शून्य होगा महंगाई भत्ता, तो आपका जो 50% अभी पहुंच चुका है। आगे का जो अगर सरकार मर्ज करती है तो 50% आपका बेसिक में मर्ज हो जाएगा। जैसे कि न्यूनतम बेसिक भी 18,000 रुपये, 9,000 इसका डीए बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 27,000 रुपये जो है न्यूनतम बेसिक बन जाया करेगा। अभी अगर मर्ज होने के बाद में कोई ग्रुप डी की भर्ती आती है तो उस बंदे का इनिशियल बेसिक जो रहेगा 27,000 रहेगा। जो भी भत्ते वगैरह, एचआरए वगैरह, टीपी वगैरह सारे लगेंगे वो नई बेसिक के ऊपर लगेंगे। इससे आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। तो आपको ये बेसिक और डीए मर्ज होने पे आपको बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला है। अगर ये बेसिक और डीए मर्ज होता है तो आपके सारे भत्तों में, सारे अलाउंसेज में बढ़ी यहाँ पे हो जाएगी। नई बेसिक पे, बढ़ी हुई बेसिक पे आपको मिलेंगे। तो सारे भत्ते मान के चलिए कि भत्तों में भी आपके जैसे एचआरए, टीपी वगैरह, एचआरए वगैरह हैं, जो भी आपकी ओटी है, एनडी है, जो भी आपके बेसिक पे डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है, जैसे ही कुछ क्लियर होगा आप सभी लोगों को बताएंगे। अभी सारे लोग ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बस ऐसा हो सकता है, जैसा कि अलग अलग माध्यम से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है। बाकी स्पष्ट अभी कुछ भी नहीं है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर जरूर करें। थैंक यू।